हमारे जीवन में शब्दों का महत्व बहुत अधिक है। शब्द केवल विचारों को व्यक्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह नए नए रिश्तों को बनाने और बिगाड़ने का काम भी करते हैं। मीठे बोल वह औषधि है जो सबसे गहरे जख्म को भी भर सकती है, और जो कटु शब्द होते हैं वो अच्छे से अच्छे रिश्तों को तोड़ सकते हैं। मीठे बोल एक ऐसा गुण है जो न केवल हमारे व्यक्तित्व को निखारता है, बल्कि हमें दूसरों के दिलों में जगह बनाने में भी मदद करता है। चाहे कोई बिजनेस हो, विचार हो, चाहे कोई रिश्ता हो, प्यार भरे शब्द हमें हर जगह सफलता दिला सकते हैं। एक छोटे से गांव में राम नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वह दिन रात खेतों में मेहनत करके फसल उगाता था, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी में कोई खुशहाली नहीं थी। उसका कारण यह था कि वह कटु और रूखे शब्द बोलता था। वह अपनी बात इतनी कठोरता से कहता था, इसी वजह से लोग उसकी मेहनत को नजरअंदाज कर दिया करते थे और उसके पास आने से भी कतराते थे। जब वह अपनी फसलें बेचने बाजार जाता था तो ग्राहक उसकी बातों से चिढ़ जाते थे और उसका अनाज बिना खरीदे ही वापस लौट जाते थे। गांव के लोग भी उससे दूरी बनाकर रहते थे, लेकिन फिर भी राम को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह मेहनत तो करता है, लेकिन फिर भी उसका जीवन संघर्षों से क्यों भरा हुआ है। राम की पत्नी कामनी उसकी इस चिंता से बहुत परेशान रहती थी। एक दिन उसने राम से कहा, अरे राम, तुम्हारी मेहनत में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारे शब्द लोगों को तुमसे दूर कर देते हैं। अगर तुम अपनी बातों में मिठास ले आओ तो शायद तुम्हारी समस्याएं खत्म हो जाएं। राम ने गुस्से में कहा, क्या तुम्हारे इन मीठे बोलों से पेट भरा जा सकता है? मेहनत और फसल ही असली चीजें हैं। अगर कोई मेरे बोलों से परेशान होता है तो ये उनकी समस्या है, मेरी नहीं। कामनी ने राम को समझाते हुए कहा, अरे राम, मैं मानती हूँ मेहनत और फसल से पेट जरूर भरता है, लेकिन दूसरों के दिलों में जगह बनाने के लिए मीठे बोल जरूरी हैं। तुम एक बार इसे आजमा कर जरूर देख लो। राम ने उस समय तो गुस्से में बात टाल दी, लेकिन कामनी की बात उसके मन में बैठ गई। राम का पड़ोसी श्याम एक दर्जी था। वह हर समय मुस्कुराता ही रहता था और वह अपने ग्राहकों से बहुत ही प्रेम से बात करता था। उसके पास हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। लोग उसका घंटों इंतजार करते थे, लेकिन लोग फिर भी श्याम से कपड़े सिलवाते थे। राम को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि श्याम इतना सफल कैसे है। एक दिन राम ने श्याम से पूछा, अरे श्याम, तुम तो एक साधारण दर्जी हो, फिर भी तुम इतने सफल कैसे हो? श्याम ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे राम, मेरी सफलता का रहस्य बहुत ही साधारण है। मैं हर किसी से प्यार और सम्मान से बात करता हूँ। मेरे मीठे शब्द ही मेरा सबसे बड़ा धन है। राम ने गुस्सा करते हुए कहा, अगर शब्दों से धन आता तो मैं राजा होता। श्याम ने गंभीरता से जवाब दिया, मेहनत और संघर्ष के साथ यदि तुम मीठे बोल बोल दो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो तुम इसे एक बार आजमा कर जरूर देखो। राम ने उसकी बात को हल्के में लिया, लेकिन श्याम के शब्द उसके मन में गूंजते रहे। राम को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी समस्या का समाधान कैसे हो। फिर राम ने गांव के प्रसिद्ध गुरुजी का सहारा लेने का निर्णय किया। उन गुरुजी के पास सभी समस्याओं का समाधान होता था। राम ने अपनी सारी परेशानियां गुरुजी को बताई। उसने कहा, हे गुरुजी, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी लोग मेरी फसलों को खरीदते ही नहीं। लोग मुझसे दूरी बनाए रखते हैं। हे गुरुजी, क्या मेरी मेहनत में कोई कमी है? गुरुजी ने ध्यान से राम की बात सुनी और वह बोले, हे राम, तुम्हारी मेहनत में कोई कमी नहीं है, केवल समस्या तुम्हारे शब्दों में है। तुम्हारे कटु बोल तुम्हें लोगों से दूर कर देते हैं। तुम मीठे शब्दों की ताकत को समझो, वे तुम्हारी मेहनत को और अधिक मूल्यवान बना सकते हैं। राम ने आश्चर्य से पूछा, क्या सब कुछ लोगों के बोलने के तरीके से समझा जा सकता है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, हे राम, जो खुशी होती है ना, वो सारा शब्दों का जादू है। एक राजा और भिक्षु में क्या अंतर होता है? शब्द वो होते हैं। अगर एक राजा नम्रता से बोले तो वह भिक्षु की तरह पूजनीय हो जाता है, और यदि एक भिक्षु कठोर होकर बोले तो उसकी पूजा समाप्त हो जाती है। बेटा, शब्दों का सही उपयोग करना सीखो। फिर राम ने कहा, हे गुरुजी, क्या केवल मीठे बोलों से ही सब कुछ बदला जा सकता है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी परेशानी तुम्हारी शब्दों में है राम। तुम्हारी बातों का स्वाद ऐसा है जैसे कि कड़वा नीम। अगर तुम इसे बदल सको तो देख लेना कैसे चमत्कार होता है। गुरुजी ने उसे एक पुरानी कहानी सुनाई। यह कहानी एक समय की है। एक राज्य में एक राजा सूर्य प्रताप का शासन था।
वह राजा बहुत ही बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे, लेकिन वे हमेशा एक ही प्रश्न से परेशान रहते थे। क्या एक साधारण व्यक्ति के पास एक ऐसी शक्ति हो सकती है जिससे वह राजा के समान आदर और मान पा सके? राजा ने कई बार दरबारियों से यह प्रश्न किया, लेकिन हर बार उन्हें कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। उनके दरबारियों का मानना था कि धन, ताकत और अधिकार ही आदर का कारण बनते हैं। एक दिन उनके दरबार में एक गरीब बूढ़ा व्यक्ति आया। उसकी उम्र लगभग 70 वर्ष थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह राजा के सामने झुककर बोला, हे महाराज, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। राजा ने हैरानी से पूछा, अरे क्या तुम जानते हो मैं किस प्रश्न की बात कर रहा हूँ? उस बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, हे महाराज, आपने ये सोचा है कि आदर कैसे मिलता है? मैं आपको ये रहस्य बता सकता हूँ। राजा को उस बूढ़े की बात अच्छी लगी। राजा ने कहा, अगर तुम्हारे पास कोई विशेष ज्ञान है तो तुम उसे साबित करो और मुझे बताओ कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम्हें इतना खुश और संतुष्ट रखता है, जबकि तुम गरीब हो। उस बूढ़े ने कहा, हे महाराज, मेरे पास कुछ भी विशेष नहीं है, लेकिन मेरे बोल ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। मेरे शब्द लोगों के दिलों को जीत लेते हैं। अगर आप चाहो तो मैं इसे आपके राज्य में साबित कर सकता हूँ। राजा ने उसे चुनौती दी, ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ। तुम मेरे राज्य के किसी गांव में चले जाओ और तुम अपने मीठे बोलों से जो कुछ भी चबाना चाहते हो उसे कमा कर लाओ। अगर तुम सफल हो गए तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारे शब्दों में ताकत है। उस बूढ़े ने एक छोटी सी पोटली बांधी और वहाँ से राजा की आज्ञा लेकर निकल पड़ा। वह सबसे पहले उस राज्य के सबसे गरीब गाँव में पहुँचा। वहाँ उसने देखा कि लोग खेती से जुड़े थे, लेकिन वे आपस में झगड़ते रहते थे। बूढ़े ने वहाँ के लोगों से कहा, हे भाइयों, क्या आप जानते हैं कि आपकी मेहनत और आपकी झगड़े आपकी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं? अगर आप एक दूसरे से प्यार से बात करेंगे तो आपकी मेहनत का फल 2 गुना हो सकता है। लोगों ने उसकी बात तो गंभीरता से लिया। उस बूढ़े ने उन लोगों को एक कहानी सुनाई। 2 पड़ोसी किसान रघु और मोहन एक ही प्रकार की फसल उगाते थे, लेकिन रघु अपनी फसल को अच्छे दामों पर बेचता था और मोहन की फसल जबकि कम कीमत पर बिकती थी। एक दिन मोहन ने रघु से पूछा, अरे तुम्हारी और मेरी फसल में तो कोई अंतर नहीं है, फिर तुम्हें अधिक दाम कैसे मिलते हैं? रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैं अपनी फसल के साथ अपने मीठे बोल भी बेचता हूँ। जब व्यापारी मेरे पास आते हैं तो मैं उनसे सम्मान पूर्वक बात करता हूँ। मैं उन्हें बताता हूँ मेरी फसल बहुत ही ताजी और गुणवत्तापूर्ण है। सभी व्यापारी मेरे शब्दों पर विश्वास करते हैं और मुझे अच्छे दाम भी देते हैं। मोहन ने सोचा, क्या केवल बोलने के तरीके से ही सब कुछ बदल सकता है? फिर उसने भी रघु की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों बाद उसकी फसल भी अच्छे दामों में बिकने लगी। उस बूढ़े ने कहा, अगर 2 मीठे बोल किसानों के भाग्य को बदल सकते हैं तो ये आपके जीवन में भी बदलाव ला सकते हैं। गांव के सभी लोगों ने बूढ़े की बात मान ली और धीरे धीरे लोग उसकी तरफ खींचने लगे। उसने ये महसूस किया कि मीठे बोलों से उसका जीवन बदल रहा है। राम ने श्याम से माफी मांगी और कहा, अरे श्याम, तुम्हारी बात बिल्कुल सही थी। मीठे बोल वाकई में सबसे बड़ा धन है। अब मैं इसे अपनी आदत बना लूंगा। श्याम ने उसे गले लगाते हुए कहा, हे राम, जीवन में सबसे बड़ी बात तो यही है कि हम समय रहते सीख लें। तुम्हारा यह बदलाव तुम्हें हर जगह सफलता दिलाएगा। दोस्तों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि मीठे बोल वो ताकत है जो किसी भी कठोर परिस्थिति को बदल सकते हैं। हमारे शब्द हमारे जीवन और हमारे रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। यदि हम प्यार और आदर से बात करें तो सफलता और खुशहाली हमेशा हमारे साथ रहती है। दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हो तो हमारे इस पेज को फॉलो भी कर लेना। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।